सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, आज हम आपके सामने कबीर बीजक का शब्द 101 और 102 और 103, 101 से लेकर 103 तक का वर्णन करेंगे। शब्द 101। देखी देखी जी अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। धरती उलटी आकाशई जाय, च्यूंटी के मुख हस्ती समाय। बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिनु जल चकवा करत किलोरा। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। कहे कबीर यह पद को जान, सोई संत सदा परमान। कबीर साहिब जी उलटवासी कहने में बड़े माहिर थे। बात को सीधी ना कह करके उसको घुमा फिरा के कहने के अभ्यासी थे। हो सकता है सीधी कहने में किसी को बुरा लग जाए, वो घुमा के बात को कहते थे। अपनी बात को कह देना भी और दूसरे को बुरा भी ना लगे, इसको कहते हैं उलटबांसी। देखी देखी जी अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। कहते हैं कि एक अचरज देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो अचरज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पद के बारे में कोई बिरला ही मुझसे पूछेगा। जो अचरज की बात मैं कर रहा हूं, इस पद में जो मैं बातें बता रहा हूं, इस पद के बारे में मुझसे कोई बिरला ही पूछेगा। धरती उलटी आकाश ही जाए, च्यूंटी के मुखस्ती समाए। कहते हैं कि धरती उल्टी आकाश को जा रही है और चींटी के मुख में हाथी समा रहा है। अब देखो क्या अचरज की बात है कि धरती आकाश को थोड़े जा सकती है और ना ही चींटी के मुख में हाथी घुस सकता है। तो ये व्यंग किया गया है, उलटबांसी है। ये व्यंग किया गया है आज के अपने समय के। आज भी वही हालात हैं। विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों के द्वारा जो बातें की जाती हैं, वे इस तरह की बातें की जाती हैं कि उन बातों से ऐसा लगता है कि जैसे धरती आकाश की तरफ उड़ी जा रही है। अर्थात उन बातों का कोई प्रमाण नहीं होता। बिना प्रमाण के ही वे सारी बातें की जाती हैं। किसी भी धर्म को ले लो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, वे सभी के लिए कहते हैं कि इन धर्माचार्यों के द्वारा ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि जिनका ना सिर है ना पैर है। बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। कहते हैं ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे बिना हवा के ही पर्वत उड़े जा रहे हो। हवा है नहीं और फिर भी पर्वत उड़े जा रहे हैं। और उस तूफान से बचने के लिए जीव जंतु सब वृक्ष पर चढ़ गए। अब आप देखिए, जब पर्वत उड़ रहे हैं तो वृक्ष कैसे स्थिर रह सकता है? तो यह अजूबा है, अचरज है। पर्वत उड़ रहे हैं हवा में, बिना हवा के ही पर्वत उड़ रहे हैं और उससे बचने के लिए जीव जंतु सब वृक्ष पर चढ़ रहे हैं। सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिनु जल चकवा करत किलोरा। ये लोग ऐसी बातें करते हैं, कभी स्वर्ग की, कभी नरक की, कभी मोक्ष की, कभी मुक्ति की, कभी परमात्मा की, कभी चमत्कार की, कि जैसे सूखे हुए तालाब में लहरें उठ रही हों। बिना जल के चकवा मग्न हो रहा हो, नृत्य कर रहा हो। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देख का करत बखान। कहते हैं पंडित ज्ञानी बैठकर पुराण पढ़ रहे हैं और ऐसे मतलब समझा समझा के कह रहे हैं जैसे कि ये सारा दृश्य उन्होंने देखा हो।
जो पुराणों में लिखा हुआ है, ये सारा दृश्य उन्होंने देखा हो, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। यानी देखा तो है नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसा वर्णन कर रहे हैं जैसे कि ये सब कुछ देख चुके हैं। तो इस उलटबांसी में कबीर साहिब ने समाज की स्थिति को व्यंग में दर्शाया है, व्यंग करके दर्शाया है। कहे कबीर ये पद को जान, सोई संत सदा प्रमाण। साहिब कहते हैं कि जो इस पद को जान लेगा, समझ लेगा, मैं कहना क्या चाहता हूं, वे संत सदा ही प्रमाणित होंगे और सत्य पथ के पथिक होंगे। शब्द 102। हो दारी के ले देऊं तोय गारी, ते समझो सुपंत विचारी। घर हुक नहाए जो अपना, तिन्हों से भेंट न सपना। ब्राह्मण क्षत्रि बाणी, तिन्हों कहल नहीं मानी। योगी जंगम जेते, आपू गहे हैं तेते। कहे कबीर एक योगी, वो तो भरमी भरमी भोग भोगी। कहते हैं साहिब कि हे माया के चंगुल में फंसे मनुष्य, मैं तुम्हें गाली देता हूं, मैं तुम्हें गाली देता हूं, परंतु तू अभी भी से सोच ले और सत्य का रास्ता चुन ले। मैं गाली देता हूं, तुम्हें बुरा लगता है तो ठीक, पर मेरी गाली को समझ। मैं तुम्हें सत्य के रास्ते पे चलाना चाहता हूं, सोच ले, अभी बहुत समय है और सत्य का रास्ता चुन ले। अरे जो तेरे हृदय रूपी घर का मालिक है, घर हुक नहा जो अपना, तिन्हों से भेंट न सपना। उससे तू कभी नहीं मिलता है। कहने का मतलब है, तू अपने स्वरूप के विषय में क्यों नहीं सोचता? तू क्या है, कहां से आया है, कहां जाएगा, तू कौन है? तू अपने स्वरूप के विषय में क्यों नहीं सोचता? ब्राह्मण क्षत्रि बाणी, तिन्हों कहल नहीं मानी। ब्राह्मण, क्षत्रि और वैश्य तीनों अपने अपने अहंकार के कारण निर्णायक वचनों का भी पालन नहीं करते। सब अपने अपने अहंकार में हैं, अपने घमंड में चूर हैं। कोई निर्णायक वचनों का पालन नहीं करता। सब अपनी मति के वशीभूत होकर के चले जा रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं मानता। योगी जंगम जेते, आप गहे है तेते। कहे कबीर एक योगी, वो तो भरमी भरमी भो भोगी। विभिन्न मत वाले योगी, जंगम आदि भी अपने अपने संप्रदाय के अहंकारों में लिप्त हैं। सब अपने अपने विचारों के साथ आगे चल रहे हैं, चाहे विचार गलत हैं या सही हैं। जैसी परंपरा पड़ गई है, उस परंपरा का ही सब निर्वाह कर रहे हैं। तनक भी ये सोचने का समय उनके पास नहीं है कि तुम सही रास्ते पर जा रहे हो या गलत रास्ते पर जा रहे हो। इससे तुम्हारा कोई लाभ होने वाला है या नहीं है, तुम्हारा कोई भला होगा या नहीं होगा, तुम सत्य को जानोगे या नहीं जानोगे। लेकिन जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, उसी का निर्वाह करके उसी पर बढ़े जा रहे हैं। साहिब कहते हैं कि आज तो एक योगी भी अपने रास्ते से भटककर भोगी बन गया है, भोगी बन गया है। शब्द 103। लोगा तुम्ही मती के भोरा, जो पानी पानी मिली गयूं, त्यों धुरी मिला कबीरा। जो मैथिल को सांचा व्यास, तोहर मरण होए मगहर पास। मगर मरे मरे नहीं पावे, अंत मरे तो राम लजावे। मगर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सो हो खोए। क्या काशी क्या मगर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजय कबीरा, तो रामई कहू कौन नहीं हो रहा। ये भी एक व्यंग किया है, एक मजाक किया है, एक व्यवस्था को, एक परंपरा को, एक जो सोच थी, उस सोच पर के कबीर साहिब ने जो है टोंट कसा है।
व्यंग किया है। कहते हैं कि हे लोगों, तुम बहुत ही भोले भाले हो। जिस प्रकार पानी को दूसरे पानी से मिल जाने पर अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार पानी को दूसरे पानी में मिल जाने पर अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मुझे भी जो राम स्वरूप में मिल गया है पृथक नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है। एक गिलास के पानी को दूसरे गिलास में डाल दें तो क्या उस पानी को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह मृत्यु हो जाने के बाद में जो राम स्वरूप में मिल गया उसे अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि तुम मिथिला के सच्चे पंडित हो तो तुम्हें भी मगहर में ही मरना चाहिए। मगहर से तात्पर्य यहां ज्ञान मार्ग से है। और ज्ञान मार्ग से भी है और एक परंपरा भी थी, एक सोच भी थी। काशी जी के पास में, वाराणसी के पास में मगहर एक स्थान है। यह प्रचलित था कि जो काशी में मरेगा वह स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में अपने प्राण त्याग देगा वह नरक में जाएगा। कबीर साहिब जो स्वर्ग और नरक की कल्पना नहीं करते, वे वर्तमान की ही कल्पना करते हैं और अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उनका तात्पर्य यहां ज्ञान मार्ग से है, क्योंकि मग का अर्थ होता है रास्ता और हर का अर्थ ज्ञान होता है। इस प्रकार ज्ञान मार्ग में शरीर को त्यागने वाला व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, और यदि ज्ञान मार्ग रूपी मगहर को छोड़कर अन्यत्र भटकता रहता है तो इसका अर्थ है कि वह अपने गलत आचरण से गिर रहा है। यदि आप लोग कहते हैं कि मगहर में मरने पर वह गधा बन जाता है, तो इसका अर्थ है कि आप लोगों ने राम भजन का विश्वास खो दिया है। जब आप सच्चे मन से राम का भजन करते हैं, अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जान चुके हैं, तो आपके अंदर यह शंका कैसे आई कि यहां मरूंगा तो स्वर्ग जाएगा और यहां मरूंगा तो नरक जाएगा? इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने भजन पर शंका कर रहे हैं। आप अपने भजन पर शंका कर रहे हैं और उस भजन का आपने विश्वास खो दिया है। क्योंकि यदि मेरे मन में लगातार राम समा रहा है तो मेरा शरीर काशी में छूटे या मगहर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे हृदय में राम का वास है। जब मेरे हृदय में राम का वास है तो मेरी मौत कहीं भी हो जाए मैं राम को ही प्राप्त होऊंगा, क्योंकि मुझे अपने राम पर संपूर्ण विश्वास है। और यदि आप ऐसी शंका करते हैं कि मगहर में मरने से नरक में जाना है, तो फिर आप अपने राम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप अपने राम पर ही अविश्वासी हो रहे हैं और अपने राम भजन का विश्वास तुमने खो दिया है। सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहिब।